मेरी ज़िंदगी है तू के आज हम देखेंगे एपिसोड 5 और 6। भाई काफ़ी लोग बोल रहे थे तुम काफ़ी पीछे रह गए तो जल्दी जल्दी देखो, तो हमने सोचा हमारे एक सब्सक्राइबर है भाई, वो हमें बहुत अच्छे से एडिट करके देते हैं, जिसमें है ना एक एपिसोड में ही वो 2 को मिला के बना देते हैं। तो वैसे ही हम 5 और 6 आज देखने वाले, तो शुरू करते हैं। हियर वी गो। हेलो हेलो। तुम प्लीज खुदा का वास्ता इस वक्त मेरी जान छोड़। पहचान लिया ना मुझे? सीरियस मैटर है भाई अभी, और तुमने ही कांड किया है। हम काट दिया यार। ठीक है, सही तो ऐसे ही सही। चेक कर रही है सही में, बाहर तो नहीं खड़ा है। बाहर ही खड़ा है। अरे भाई ओ इसके फादर है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। भाई है भाई नाश्ता ठीक है, मुर्दा को लेके बाय। कैसे हो साले साहब? साले साहब डायरेक्ट। तुम चलो दफाओ यहाँ से चलो। अरे तुम्हें क्या हुआ? जब से तुम जिंदगी में आए हो सब गलत हो रहा है। गाड़ी चला दी तुमने हमारी, पापा को थाने जाना पड़ा, और अब तो आपे की मंगनी भी टूट गई। बड़े कोई मनहूस इंसान हो तुम। आपकी की टूट गई। मंगनी टूट गई? अच्छा इसको हानिया आमिर का ही लग रहा है ना, मेरे को लगा आप ही का लग रहा है इसको। बेटा औकात में रहो, मेडिकल रिपोर्ट्स है मेरे पास, और मत भूलना पुलिस के पास भी जा सकता हूँ। अरे चले जाओ पुलिस में। इस रोज रोज के टॉर्चर से अच्छा मैं एक दफा ही जेल चला जाऊं, और छोड़ूंगा मैं भी नहीं, मेरे भी बहुत जानने वाले। ठीक है, पर्चा कटवाऊंगा कि तुमने हमारी गाड़ी चलाई है। इतनी जवानी में इतना गुस्सा नहीं करते, पानी पी लो यार। क्या हो गया तुम्हें? कोई बात नहीं, ये लो। परेशान क्यों हो रहे हो? मेरी तो तुम्हें टेंशन लेनी नहीं है यार, मैं सब ठीक कर दूंगा। इजी रहो, ओके? मैं जा रहा हूँ। अपने थोड़ी देर के लिए अपने पुराने अवतार में आ गया था। फिर उसने सोचा यार अपनी होने वाली वाइफ का भाई ये साला बनने वाला है। बस ऐसे ही मना कर दिया। मैं भी इसी बात पे हैरान हूँ कि हुआ क्या है, और झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि मैं भी 2 मिनट के लिए कन्विंस हो गई। अरे फलक की ऐसी कोई बात होती है तो हमें जरूर बताती। एग्जैक्टली। मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है तुम लोगों पे काला जादू हो गया। पागल हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, पहले वो कामयार तुम्हारे पीछे पड़ गया, और अब इस इश्तियाक ने तो रिश्ते से ही मना कर दिया। खुद सोचो और क्या हो सकता है। नहीं ऐसा कुछ मुझे नहीं। नाम लेते नहीं देखो कामयार, आज नहीं, हटो। मैं नोट्स लेके आई। अच्छा मैं बहुत परेशान हूँ आज। कब आओ? मुझ पे एहसान करो कभी ना। अरे तुम्हारी टेंशन खत्म तो कर दी है, क्यों परेशान हो? कौन सी टेंशन? तुम्हें नहीं पता? क्या नहीं पता? मैंने कहा था ना तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो, और सारा फोकस तुम्हारा पढ़ाई पर है। तो वो समझ गया था। रिश्ता जबरदस्ती कराया जा रहा है। उस लड़के से मैं ही मिल पाया। फिर थप्पड़ खाएगा मुझे समझाया? लगता है। समझ गया। फिर थप्पड़ खाएगा भाई। टेक खींच के। क्या हुआ? यहाँ से भाई एक सेकंड दीजिए। मैं खुश नहीं हो रही? क्या किया? चलो बात सुनो, लोग खड़े हुए, हद से ज़्यादा अच्छी रखती है, इसका मतलब ये नहीं हद से आगे बढ़ जाओ। उसको प्लीज़ रखो, अच्छा नहीं लगेगा, और मैं इस बार बर्दाश्त नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा हो रहा है। भाई डंडे से पिटाई करते, वो भी वाइपर के डंडे से। भाई वो वीडियो भी बन गई उसकी। ओ अब पता चला। यही तो भाई तूने जल्दी कर दी, यही तो हम बोल रहे थे, हमारी बात सुन लेना थी ना। इधर ही अफसोस। आप ही आज आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगी? नहीं, तबीयत नहीं ठीक है। हाँ यार, इतनी बात करके और ऐसा करेगा तो रिश्ता तो दिल पर दर्द तो होगा। क्या हो गया? डू यू नीड एनीथिंग? थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग अदरवाइज? आई बीन बेटर। और अभी इस कामयार का क्या मसला है यार? जब देखो मुंह उठा के आ जाता है, रोज आ जाता है, और इतना घटिया आदमी है। पता है कल जब मैंने उसको बताया कि आपका रिश्ता टूट गया है तो मुझे मुबारकबाद दे रहा था। क्या? मेरे रिश्ते से उसका क्या लेना देना है?
क्योंकि उसको लगा कि इश्तियाक का रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए आया है। क्या? उसकी इतनी जुर्रत, मैं बता रहा हूँ मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई तुम चुप करके प्लीज घर पे बैठो। सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। मेरे अगर तुम कसूर है उसे गाड़ी इसमें। कैसे चला रहे थे? Shut up! इसके बाद इस घर में इश्तियाक का नाम कोई नहीं लेगा। टूट गया है हमारा रिश्ता, यही हकीकत है। भाई साहब दिल भी टूटा है आपका, ये भी दिख रहा है क्यों? बेटा मैं कामयार के मामले में ना बहुत ही परेशान हूँ। और तुम्हें पता है ना, घर में तो कोई है ही नहीं जिसे मैं डिस्कस कर सकूं। सो आई थॉट मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। आप जब चाहे आप मेरे पास आ सकते हैं, यू नो दैट ना। एंड आई नो ये लड़की वाली बात आपको काफी परेशान कर रही है। तुम खुद देखो ना, इतना टाइम गुजर चुका है। ही शुड बी ओवर बाय नाउ, लेकिन वहीं का वहीं अटका हुआ है। डोंट वरी आंटी, ठीक हो जाएगा कुछ दिन में। आई डोंट नो, मुझे तो लग रहा है किसी दिन मुझे उसके घर जाकर उससे बात करनी चाहिए। उसके घर जाके क्या होगा आंटी? शी इज क्लियरली अ गोल्ड डिगर, वो आपके स्टेटस के पीछे है। वो आपकी कोई बात नहीं मानेगी। बिना जाने पहचाने गोल्ड डिगर जब बोल तुम्हें रही। ये बात समझ में आ रही है तो कामयार को क्यों नहीं आ रही? अच्छा आप रिलैक्स करें, मैं आज ही जाके कामयार से बात करती हूँ। ओके? तुमसे भी कहाँ वो ठीक से बात करता है। पर जो बात वो एक दोस्त से करेगा वो पेरेंट्स से तो नहीं करेगा ना। डोंट वरी, आपके लिए मैं उसके थोड़े से टैंट्रम्स भी बर्दाश्त कर लूंगी। थैंक यू। Always करने की कोशिश। ये उसके पास जा रहा है क्या फिर से कि भाई गलती हो गई? शायद। हाँ भाई, अरे वो खुद ही है पीछे। अरे वो खुद ही आ गया था। तुम? हाँ मैं फिर से मना तो कर दिया था मैंने, अब क्या चाहिए? सॉरी बोलना था यार। सॉरी क्या बात है? तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो मुझे बीच में आने का कोई हक नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही है। बस थोड़ी सी चेंजेस करनी थी, दैट्स इट। क्या चेंजेस करनी? हो ना, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई यार। तुम जो रिश्ता लेके गए हो, तुम फलक के लिए लेके गए थे। मुझे लगा तुम आयरा के लिए लेके गए हो, क्योंकि आयरा मुझे पसंद है, तो इसलिए मैं तुम्हें कह दिया। आई एम सो सॉरी। तुम फलक से शादी मैं अंदाजा भी तुमने क्या किया? फलक मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बहुत अच्छी बात है, यही तो हम सब चाहते हैं। तुम कर लो शादी से जाके यार। मजाक लगता है तुम्हें ये सब? वो अब शक्ल नहीं देखेगी बंदी। मैंने ये सारी बातें अपने माँ बाप को भी बता दी, उन्होंने भी मना कर दिया। कोई मसला नहीं है यार, ये सारी चीजों को मैनेज मैं कर लूंगा। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे माँ बाप से बात कर सकता हूँ। सच में हो जाएगा। तुम सिर्फ इस वक्त यहाँ से निकल जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। साथ इतना एहसान कर दो मेरे ऊपर बस। आई थिंक मुझे चले जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मुझे तुम थोड़े शौक में लग रहे हो, एब्जॉर्ब करो उस चीज़ को। हम साथ जा सकते हैं रिश्ता लेने के लिए। तुम फलक का रिश्ता लेना, मैं आयरा का रिश्ता लूंगा। ओके? फिर तो और नहीं होगा भाई। अरे भाई पता चलेगा ये तो इसका दोस्त। बेचारे को बहुत पसंद आई थी, बोल रहा मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। यार फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है ना, इससे पता चल रहा है कितनी पसंद आ गई थी। क्या हुआ? इश्तियाक का मैसेज है। क्या कह रहा है? सॉरी कह रहा है। उठाओ 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 उठाओ। कुछ नहीं बात करनी उससे। अरे पता तो करो क्या कह रहा है। बात तो करो। फिर बन चालू। खराब कर दोगी क्या उसको? हेलो? हेलो, आई एम सॉरी मैंने आपको इतनी रात को कॉल किया। आपको फोन करने की जरूरत नहीं थी। आई नो, मुझे पता है आपको बुरा लगा होगा मेरी वजह से, मगर ये सब जो कुछ भी हुआ मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ।
ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था। मुझे पता है सारी मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में, लेकिन कल कोई कुछ भी कह दे तो आप मान लेंगे। आई मीन एक दफ़ा मुझे फ़ोन तो कर सकते थे मुझे लगा कि आप कि मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ। मेरी बहन भी पसंद नहीं करती है उससे। बस आजकल वो आयरा का पीछा कर रहा है और बिन बुलाए मेहमान की तरह हर जगह टपक पड़ता है। I'm sorry, मैं उसकी बातों में आ गई। तो अब देखिए, मैंने सिर्फ आपको अपोलोजाइज करने के लिए फ़ोन किया है। मेरे पेरेंट्स को तो अभी तक मैंने बताया नहीं है कि ये सब कुछ एक गलतफहमी की वजह से हुआ था। उन्होंने तो दूसरी जगह बात भी करना शुरू कर दी है। तो आप मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हैं? उन्होंने दूसरी जगह बात करना शुरू की है, लेकिन मैं पहली जगह ही कर रहा हूँ। ओके मजा लिया। चाहती तो वो भी यही थी ना, तो कहीं ना कहीं कराची क्या व्यू है यार। नादर कब आओगे? अगर मैं तुम्हारी वजह से आज लेट हुई ना, क्या मतलब 5 मिनट सॉरी। आई एम सॉरी, हो गई मुझसे गलती। देखो मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, प्लीज ले लो। नाराज होने के लिए कोई ताल्लुक होना चाहिए, और मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अरे तो बन जाएगा ना ताल्लुक। देखो मैंने उससे बात कर ली है, उसको सब समझ आ गया। आई एम श्योर कोई मसला नहीं होगा। मेरी बात एक बार समझ लो। बताओ। तुम होगे कोई बिग शॉट, लेकिन मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही कभी होगा। तुम जब से मेरी जिंदगी में आए हो ना, सब कुछ गलत हो रहा है। तो प्लीज अल्लाह का वास्ते मेरी जान छोड़ दो। यार तुम्हारा मसला क्या है? मतलब दिमाग खराब क्यों है तुम्हारा इतना? ये सब कुछ ना मैं फर्स्ट टाइम किसी के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ किसी भी लड़की पे हाथ रखूँ, कोई मुझे मना नहीं करेगी। तुमसे बात करना चाह रहा हूँ, तुम में इंटरेस्टेड हूँ, और तुम हो के तो शराफत का गलत मतलब ले रही हो। शराफत का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और तुम जाके हाथ रख क्यों नहीं रहे इन लड़कियों पे जो मरे जा रही तुमसे बात करने के लिए हैं? मेरी जान छोड़ो। देखो यार ये तो बात फिर आ गए तुम, अब क्या फटा डालने? ना दे, अंदर बैठ बस। तुम पिट जाओगे। तुम्हारा पूरा खानदान पागल है। तो जान क्यों छुड़वा रहे हो पागलों से? ढीठ क्यों बने हुए हो? सही बात है। सच में इनकी एक्टिंग में क्लासिक शाहरुख खान वाइब आती है। 90s वाला शाहरुख खान। मस्त डेकोरेट किया था, ब्लैक कार में रेड हार्ट, गोल्डन सॉरी। अच्छा लगा था। और ऐसे कैसे ही ले गए, बंद भी नहीं करा। इश्तियाक कह रहा था कि कामयार ने उसके साथ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर की है, और ये भी कि उसके पेरेंट्स से बात करेगा। तो मतलब ये है कि जब गलती करता है तो गलती सुधारता भी है। शायद गलत इंसान नहीं है, बस तरीका कुछ गलत है। मुझे वो गलत ही लगता है। अब वो जितना मर्जी सही हो जाए, गलत ही रहेगा। चुप करके सो जाओ, अब सुबह हॉस्पिटल नहीं जाना। फजूल बातें मेरे दिमाग में नहीं डाल। ओके डल गई अब तो बातें दिमाग में, सोचने में मजबूर कर दिया अब तो। बहुत परेशान हूँ, जो भी करता हूँ गलत हो जाता है सब। सुन रही है ना दादो? यार बात कर रहा हूँ आपसे। दादो अरे क्या दादो क्या हो गया? दादो 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 क्या हुआ है दादो? मामा गुलशेर! मैं देख लेता हूँ, थैंक यू थैंक यू। तुम पागल तो नहीं हो? मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। नहीं आ रहा वो दादो। सर आपको इमरजेंसी में बुला रहे हैं। आयरा तुम अभी तक गई नहीं? कामयार क्या? उसकी दादी की तबीयत खराब है शायद।
तुम कामयार की दादी को जानती हो? हाँ ना, ओल्ड एज होम में देखा था। तुम चेक करो ना। अच्छा ओके, डोंट वरी, मैं भी आई। डांटने वाली थी, बच गया भाई, ठीक है। दादू, दादू, डॉक्टर क्या हुआ दादू को? कुछ बोल नहीं रही हैं। देखें, आप बाहर जाके लॉबी में वेट करें, हम आपको बुलवाते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, काफी देर से कुछ नहीं कह रही हैं। देखें, आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेट मी डू माई जॉब। और इस तरीके से आप अपने ही मरीज का नुकसान कर रहे हैं। अगर मेरी दादू को कुछ हुआ ना, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। अजीब पागल इंसान हो आप क्या चाहते हो कि मैं सिक्योरिटी बुलवाऊं? डॉक्टर साहब, आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। कामयार, आओ मेरे साथ। तुम 2 मिनट के लिए बाहर जाओ, डॉक्टर को अपना काम करने दो। मैं नहीं जाऊंगा। कामयार, तुम अभी थोड़ी देर बाहर जाओ, मैं खुद आके तुम्हें अपडेट कर लूंगी। ओके? डॉक्टर इमरान इज अ वेरी गुड डॉक्टर, ट्रस्ट मी, तुम्हारी दादी को कुछ नहीं होगा। ऑलराइट, फिलहाल तुम उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, एंड प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन ओवर हियर। ओके। कैसी है अब तुम्हारी दादी? पता नहीं, अभी कुछ बता नहीं रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मतलब कि यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन तुम टेंशन नहीं लो, वो ठीक हो जाएंगे। दुआ करना दादू के लिए प्लीज। हुआ क्या है? था नहीं यार, रूम में गया था तो वो बेहोश थी, खाना भी वक्त पे नहीं खाती और अपना ख्याल भी नहीं रखती। गलती मेरी है, मुझे ख्याल रखना चाहिए उनका, मैं के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करता। तुम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लो, अच्छा हॉस्पिटल है, उनका ख्याल रखेंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। हेलो, हाँ आ रही हूँ। क्या मेरी क्लास का टाइम हो गया। फलक यहीं पे है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल कर ले। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल कर लेना। दादू कैसी है? ठीक है, बेहतर है, उनको रूम में शिफ्ट करा दिया है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, ये मेरा काम है। थोड़ी देर में मिल लेना उनसे। पलक, I'm सॉरी। अच्छा, आयरा के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था, इश्तियाक से भी नहीं मिलना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हारी बात टूटी, I'm सॉरी। मगर अब सब क्लियर है, मैंने उसको समझा दिया और मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर कर दिया। अब क्या फ़ायदा, उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे अब। उसके पेरेंट्स के पेरेंट्स भी मानेंगे। ट्रस्ट मी प्लीज। पेरेंट्स के पेरेंट्स भी मानेंगे। फिक्र नहीं करो। ओके, तुम वेट करो यहाँ, मैं तुम्हें बुलाती हूँ थोड़ी देर में। पूरी निष्ठा शॉर्ट जैकेट पहना हुआ। मैं भी वही नोटिस कर रहा था। अच्छा लग रहा है। क्या मुंह लगा है? कुछ बोलो ना। ऐसे मामलात में अब मैं क्या ही बोलूं। कैसे मामलात में बेटा? उसने तुम्हारी गाड़ी जलाई, हाँ फलक की मंगनी तोड़वाई, हाँ, अंकल को उसकी वजह से थाने जाना पड़ा, बिला नागल यूनिवर्सिटी और घर आके तुम्हें तंग किया। हाँ, फिर साथ ही साथ वो ओल्ड एज होम जाता है, ओल्ड एज के साथ कितना क्यूट है, अपनी दादी से इतना प्यार करता है, फलक की बात भी पक्की करा रहा है। और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं नई गाड़ी भी लेके दे रहा था। आगे नहीं, वो तो तुम्हारे सर पे उठा के मारूंगा, दोबारा हूं किया। मैं सब बातें तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि तुम आगे तक हूं करती रहो। जानू, मेरी एक्सपर्ट राय में ना, आई थिंक इज अ गुड गाय। कुछ ऑब्वियस रेड फ्लैग्स हैं, कुछ ग्रीन भी तो हैं। आई थिंक तुम्हें इसकी दादी से जाके मिलना चाहिए, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। आई मीन, यू आर अ डॉक्टर, शी इज अ पेशेंट, तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। दादी जाके मिलाओ। ओ अर्जुन, बस जहर लगता है मुझे। तुम वेट करो, मैं मिल के आती हूँ। तो जाना पड़ेगा दादी से मिलने। अम्मा, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, ऊपर से कामयार ने बताया ही नहीं। अब तो किस हॉस्पिटल में लेके गया है, हमें नहीं पता था कहाँ आना है। तुम कॉल तो कर सकते थे हमें, बताया क्यों नहीं तुमने हमें? सोचा था, मगर क्या फायदा होता बताकर। क्या मतलब क्या होता? माँ है मेरी अम्मा जी। माँ हूँ तुम्हारी, तभी सारी रात सारा दिन गुजर जाने के बाद तुम आई हुई यहाँ। वो तो कामयार मेरे कमरे में ना आता तो तुम दोनों को तो पता भी ना चलता कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ। अम्मा, हम दोनों का नाम साथ क्यों मिला रही हैं? सुहेल आपका बेटा है, अगर आपको इससे गिला है तो इससे कहें। वैसे भी आप ही की परवरिश है। बेटा, मैंने तो एक सादतमंद बेटा पाल पोस कर तुम्हारे हवाले किया। ये यूं काम करता हुआ रोबोट तो तुमसे शादी करने के बाद बना।
अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे लगता है मेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो घर फ़ोन कर लेना, मैं भिजवा दूँगी। आपकी घर में भी जरूरत नहीं, घर से भी जाओ। क्या मुसीबत है, क्या इतनी इमरजेंसी होगी? मैंने कहा था ना कि मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, तो मैनेजर को बता दो। I'm sorry अम्मा जी, आपको तो पता है ये ऑफिस के जो लफड़े होते। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ। वैसे भी तुम्हारे 15 मिनट तो हो गए होंगे आते हुए। कामयार है यहाँ, ख्याल रखेगा मेरा। अच्छा अम्मा जी, मैं बस कोशिश करके मैं वापसी में आता हूँ, ठीक है? कामयार नजर रखो, ठीक है अम्मा जी? अच्छी क्लास ली है। देख लिया दोनों को। क्यों बनता है? इनसे क्या उम्मीद रखूं? कोई बात नहीं डार्लिंग, बस आप और मैं हैं। तू तो है मेरे पास हमेशा। आपकी मेरी लव स्टोरी माश। ये आ गई दादी से मिलने। ये क्या कर रही हो तुम? सोच लो एक दफा, मुसीबत गले में पड़ती है, मुसीबत के गले नहीं पड़ा जाता। ये तुम्हारे यहाँ आने का मतलब समझेगा कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। ये तो है। ये जो तुम्हारे साथ अब हो रहा है ना, मेरे साथ कुछ दिन पहले हो चुका था। शायद अब तुम्हें अंदाजा हो रहा हो कि इंसान अपने अख्तियार में नहीं रहता। कौन है कामयार? आ रहा है दादो। कौन आ रहा? वही थप्पड़ वाली। ओ बुलाओ उसे, बुलाओ अंदर बुलाओ, मैं मिलना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो बैठो। माशाल्लाह बहुत प्यारी है ना? मैंने आपको देखा था ओल्ड एज होम में। मैं वहाँ कम्युनिटी सर्विस के लिए जाती हूँ। अच्छा, वो तो हमारा ही है। कामयार और मैं वहाँ संभालते हैं। अब हाजी साहब ने बनवाया था। असल में तो संभालता कामयार ही है। मुझे तो ऐसे ही लेके चला जाता ताकि घर से निकलने का बहाना मिल जाए मुझे। अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, बहुत बेहतर है। मैं एक बात पूछूं तुमसे? जी जी। अब वहाँ जाके बैठना। तुमने कामयार को थप्पड़ क्यों मारा था? दादी बहुत तंग करता है मुझे, बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ इसने मुझे भी, मेरे घर वालों को। मेरे पापा ने मुझे ग्रेजुएशन के लिए गाड़ी गिफ्ट की थी, इसने जला दी। अब कान खींचूंगी मैं इसके। वैसे अगली बार ऐसी कोई हरकत करे ना तो 2 थप्पड़ खींच के मारो। ठीक है। चलो भाई, दादी से भी अच्छी बात। फाइनली हम घर आ गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आराम से आराम से आराम से आराम से। बस एक बात पूछूं आपसे? पूछ। आयरा कैसी लगी आपको? प्यारी बच्ची, बहुत अच्छी। अच्छी है ना? लेकिन मसला है। क्या मसला है? तो उसके काबिल नहीं है। क्यों? मतलब मुझ में क्या कमी है? कमी नहीं, थोड़ा ज्यादा है। क्या? सब कुछ। आजादी ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, जबरदस्ती ज्यादा है, जिद ज्यादा है। और ये सब चीजें ना किसी के दिल में उतरने नहीं देती। और किसी के दिल में उतरने के लिए क्या चाहिए होता है? आजिज़ी, इनकसारी, नरमी। क्या बात बोल दी यार दादी ने। बहुत सही। आप आराम करें। जबरदस्त बात बोली। बहुत सही। प्यार मांगता है सेक्रीफाइस। और सच्चाई भी बोल दी दुनिया की। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, चीजें पाने के लिए क्या करना पड़ता है। साजदा। जी बीबी जी। वो कामयार बाबा को कॉफी भेज दो, उनके उठने का टाइम हो गया है। कामयार बाबा? पी लिया कॉफी कामयार बाबा यार ने। क्या एक्टिंग करता बंदा यार, सच में ये सीन। एक काम है मुझे। बेटा अभी 2 दिन गुजार के आए हो हॉस्पिटल में, थोड़ा आराम कर लो। नहीं, जरूरी काम है, लेट हो रहा हूँ मैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ ऐसा कौन सा जरूरी काम है? हाँ बिल्कुल पूछें। तो बताओ। क्या बताऊँ? मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? आपने पूछा नहीं, आपने पूछा कि मैं पूछ सकती हूँ। डिफरेंस। खैर मैं आयरा से मिलने जा रहा हूँ। कौन आयरा? लड़की है, अच्छी है। फिलहाल जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जब जान लूंगा बता दूंगा। अच्छी लगती है मुझे। ये वही लड़की है ना जिसकी वजह से? हाँ ये वही लड़की है जिसकी वजह से थाने जाना पड़ा, ब्ला ब्ला।
कामयार, हमारी बात हुई थी इस बारे में। हमारी कोई बात नहीं हुई थी, आपने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी, मैंने सुन ली थी। इसी तरह मैंने आपको अपनी बात बताई, आपने सुन ली, बात खत्म। कामयार प्लीज। कामयार का मतलब क्या होगा यार? एक दिन आएगा तो मुझे ढूंढते हुए आओगी। मुझे और मेरी फैमिली को तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। मैं चाह रही थी कि हम आराम से बैठ के बात कर लें। चलो आराम से बैठ के बात करते हैं, आओ। यही तो हम चाहते थे, आओ चलो आ जाओ आ जाओ। अरे भाई साहब ये कौन सी जगह पर है? अंबानी के घर वाली फीस। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सी तुम मेरे फेसिंग है सामने शायद ना। देखो समंदर मेरा पास में। तुम्हारे साथ यहाँ आने का एक ही मकसद था कि मैं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर लूँ। हाँ, कहो, मैं सुन रहा हूँ। सिर्फ सुनना नहीं है, समझना भी है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कहो। तुम्हारा ना मेरे जहन में एक इमेज था, मैं तुम्हें जज किया हुआ था। लेकिन तुम्हें 2 दिन हॉस्पिटल में देखने के बाद मेरा ओपिनियन तुम्हारे बारे में थोड़ा सा चेंज हुआ है। और ये चेंज ओपिनियन क्या है? पहले मुझे लगता था कि तुम बात करने के बिल्कुल काबिल नहीं हो। अब मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ आराम से बैठ के बात करके प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। एंड देखो यार, तुमने जो भी किया है, सारा तमाशा जो भी तुमने किया है, मेरी फैमिली को तो तुम मतलब जहर लगते हो। और मतलब लगना बस करो कि तुम्हारे घर वाले मुझे नहीं जानते, ठीक है? और तुम्हारे मेरे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी है वो नहीं हुई हैं। तो फिर तुम्हारी क्या राय होगी? I'll be honest, मैं बिल्कुल सच बोलूंगी। अगर एक लड़की तुमसे डर रही है, उसको 24 घंटे ये खौफ है कि तुम कौन सा नया तमाशा खड़ा करोगे, That's not normal। मैं तुमसे डर नहीं सकती, मैं इस तरह नहीं रह सकती, मैं खुद को ऐसे नहीं देखना चाहती। कैसे देखना चाहती हो खुद को? जैसे मैं थी। अगर तुम मुझे पसंद करते हो उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे तंग करोगे। मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ? हाँ, मुझे ऐसे ही लगता है। हम दोनों के बीच यही रिश्ता है। तुम मुझे डराते हो, मैं डरती हूँ। ये जो तुमने हम दोनों कहा है ना, ये मैं और तुम का फासला तय करके बना है। और मेरा कोई प्लान नहीं है हमसे मैं और तुम पे जाने का। और आज सवाल, जैसा मैं इंसान हूँ, तुम्हारे घर वालों को नहीं पसंद, तुम्हें तंग करता हूँ, खुद को चेंज करने के लिए तैयार हूँ मैं। तुम जैसा बोलोगे वैसा बन जाऊंगा, जो बोलोगी। इतना आसान नहीं होता है। तुम कहकर तो देखो। कामयार, I don't like you like that। मुझे तुम नहीं पसंद हो उस तरह। हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। मुझे असल में तुम नहीं पसंद हो। कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझ में। चलो ठीक है, ये बता दो क्या अच्छा नहीं लगता मुझ में? तुम्हारी पार्टी करना। एक सेकेंड आगे। तुम लिस्ट बना रहे हो? Are you serious? हाँ आया, मैं कोई पॉइंट नहीं मिस करना चाहता। बताओ, कंटिन्यू। पार्टी करना, सेकंड। अच्छा ठीक है, लिखो। तुम्हारा पार्टी करना, रात रात बाहर रहना, आवारागर्दी करना, ओके, रैंडम लड़कियों के साथ फिरना, वेप करना, सिगरेट पीना। एक सेकेंड, लड़कियों के बाद व्हाट? सिगरेट पीना, वेप करना। तुम्हारा कोई करियर नहीं है, तुम एम्बिशियस नहीं हो, तुम अपने जिंदगी में जो भी रिलेशनशिप्स हैं उनको सीरियस नहीं लेते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर वाले। और बस इतना ही। That's it? या ठीक है, मैं पैर पड़ जाऊंगा सबके। और जब तक सब कुछ नहीं होता, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा। एक चांस दे दो प्लीज। अगर इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है या तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं खुद तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। ठीक है। हानिया आमिर के जो नेक की डिजाइन है भाई, वो बहुत सही है। मतलब एकदम जिप वाली डिजाइन है। ऐसा लग रहा है जिप है, लेकिन है नहीं जिप। ये क्या पीछा कर रही है? अच्छा, ये वही है ना, उसने देख लिया। Want to be girlfriend। Want to be वाइफ ही है। Wife want to be wife। गर्लफ्रेंड तो एक्स है वो उसकी। यार इनको कहीं तो देखा है मैंने, किसी और जगह पे, किसी और वीडियो में या शो में। यार कहाँ हो तुम? अब्बू ने खाना भी ऑर्डर कर लिया है। अरे यार बस मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ बस। देखो मैं अभी से बता रहा हूँ, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ परेशान, एक तुम परेशान बहुत होते हो यार। आ रहा हूँ बस मैं, ओके? सब बताओ मुझे, एक एक छोटी छोटी डिटेल बताओ, कुछ ये भी वो नहीं बस दोस्त करना। जिसको सब जानना होता है। मैं तुम्हें बताया था ना, उसको समझाने गई थी। क्या समझा कर रही हो? ये कि तुम्हें महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक है, महंगे गिफ्ट्स, महंगे रेस्टोरेंट्स, अपना फ्यूचर सेटल करना चाहती हो ना? ओ हेलो, तू कौन, मैं ख्वामखा, तुम हो कौन? सुनो, इम्पोर्टेंट ये है कि कामयार की जिंदगी से दूर रहो। अगर आज के बाद मुझे कामयार के आसपास भी दिखी हो ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आइए? नहीं। आ जाएगी कुछ दिन में समझ।
ये कौन थी? मैं इसको बालों से पकड़ के मारूंगी। ये है कौन? इसका झाटा है कौन? ये सही था। बहुत अच्छी फैमिली है और लड़की बहुत अच्छी है। जो तो कहती हूँ पहली फुर्सत में चल के देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? सॉरी मैं लेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। और बनी, क्या हाल? ऑल गुड। ऑल गुड। और अंकल, जॉब कैसी चल रही है आपकी? जॉब भी ठीक चल रही है, लेकिन बेटा आपने अपना तारुफ नहीं कराया। ये मेरे दोस्त हैं और पेशेंट भी। जी बिल्कुल, पहले मैं इनका पेशेंट था, अब ये मेरे पेशेंट हैं। ये कैसे? क्या मतलब? मतलब को छोड़िए अंकल, एक चीज लाया था मैं आपके लिए। ये लीजिए। काफी टाइम से आप ट्राई कर रहे थे ना इस चीज के लिए, आपका काम हो गया अंकल। ये क्या है भाई? क्या है ये? डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन की पोस्टिंग का ऑर्डर है। बहुत मुबारक हो अंकल। सो हैप्पी फॉर यू अंकल। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच बेटा, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? बताना पड़ेगा अंकल। देखें, अगर आपको थैंक यू ही करना है तो आप मुझे मत कीजिए, डॉक्टर साहब को कीजिए। डॉक्टर साहब? कौन डॉक्टर साहब? अरे डॉक्टर इरफान, रिश्ता हो रहा है ना आप लोगों का उनसे, बताया था उन्होंने। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं हो रही, क्योंकि उनकी बेटी तो पहले से ही किसी और को पसंद करती है। ये इसने बताया होगा आप लोगों को यकीनन। हाँ। अव्वल दर्जे का झूठा है आपका बेटा। अपने करतूत तो बताए नहीं होंगे तुमने। मेरी क्या करतूत? मैंने क्या? इट्स ओके, माँ बाप हैं यार, क्या हो गया तुम्हें? अरे सॉरी अंकल, दरअसल ये एक लड़की को पसंद करता था, फिर बाद में पता चला वो लड़की फ्रॉड निकली। बहुत से लड़कों को चीट करके वो पाकिस्तान से ही भाग गई, और तब तक ये फलक की एक अलग पिक्चर शो कर चुका था आप लोगों को। अच्छा लग गए। इश्तियाक, क्या ये सच कह रहे हैं? भाई एक डॉक्टर की इज्जत खराब करने लगा। जी मैंने झूठ बोला। अरे अंकल कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए, जवानी अरे भाई साहब, सबसे होती है। बेटा इस झूठ की वजह से हमने इतनी अच्छी फैमिली का रिश्ता मना कर दिया, और उन्होंने इतना बड़ा एहसान कर दिया मुझ पर। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है। देखिए अंकल, डॉक्टर इरफान बहुत अच्छे इंसान है, आप बात करके देखिए अंकल उनसे, वो मान जाएंगे। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मान जाएंगे, इतना बड़ा मसला नहीं है। चले अंकल, आंटी मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, लंच करो हमारे साथ। अरे नहीं प्लीज़, आप लोग कैरी ऑन करें, मैं निकलता हूँ। आंटी मैं घर आऊँगा आपके हाथों का खाना खाने के लिए, ज़रूर आऊँगा मैं। जरूर बेटा, जरूर आना। अंकल थैंक यू बेटा, बहुत खुश हुई आपके लिए, दिल से। चलो मैं चलता हूँ, माँ बाप हैं, माँ बाप से कुछ छुपाते नहीं है। मैं तेरे यार, तेरी 12 बजाऊंगा तो बाहर मिल साले। मेरे माँ बाप के सामने मेरी इज्जत खत्म कर दी तूने। इज्जत की बैंड बजा दी यार। कितनी शर्मिंदगी की बात है। तुम कम से कम हमें बता तो देते। वैसे मैं हैरान हूँ कि तुम ऐसा कैसे कर सकते थे। अगर हमें तुम्हारा वो भला दोस्त ना मिलता तो हमें तो सारी जिंदगी पता नहीं चलता। तुम्हें कोई और लड़की पसंद थी और तुमने डॉक्टर साहब की लड़की पर सारा इल्जाम लगा दिया। कामयार के बच्चे, ऐसा बचाया तूने, इतनी खुरी तो मेरी जिंदगी में नहीं। मैं कुछ पूछ रहा हूँ इश्तियाक तुमसे। सॉरी। क्या मतलब सॉरी? इतना सब कुछ हो गया और तुम्हारे पास कहने के लिए सिर्फ सॉरी है? मुख्तार साहब, मैं तो कहती हूँ हमें डॉक्टर साहब की फैमिली से एक बार फिर बात करनी चाहिए। आप बात करके देखें क्या कहते हैं वो। अरे नहीं सायरा, मैं खुद गई थी। हाँ, अरे बहुत अच्छी सेल है, ईद पे कपड़े वहीं से तो लिए थे मैंने। हाँ तो साथ चले जाएंगे। ठीक है। नहीं 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 नहीं, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। ओके, अच्छा चलो ठीक है, साथ प्लान करेंगे। हाँ ओके ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। कितनी देर से आपका फोन बिजी जा रहा है? क्या करी थी, किससे बात करी थी भाई? ये तुमने मुझे कॉल, मुझे तो पता भी नहीं चला। आपका फोन आ रहा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। गलत फहमी? वो गलत फहमी, हाँ जी 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 बिल्कुल। मैं ज़रा इनके अब्बू से बात कर लूँ तो फिर आपको बताती हूँ इंशाल्लाह। नहीं नहीं, मैं खुद आपको कॉल करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। किसका फोन था? तुम्हें तो अच्छी तरह पता है किसका फोन था। समझ नहीं आ रहा।
माजरत कर रही थी, गलतफहमी हो गई। तो हो गई होगी गलतफहमी। आपने क्या सोचा है? तुमने तो सब कुछ सोच रखा है। मैं पापा से पहले बात करूंगी, फिर जवाब दूंगी। बेटा वो माँ है, बाप नहीं है। तो तू बना लेगी उसको। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि माँ भी कभी हमने भी वो वाला गाना सही बैठता है, हमने भी सारे खेल खेले हैं। बहुत बढ़िया था यार, ये बहुत बढ़िया एपिसोड कट किया भाई ने, जिससे भी किया है भाई। पता नहीं चला ना कि कुछ कट हुआ है ना, मालूम ही नहीं पड़ेगी कुछ कट हुआ, पूरी स्टोरी मालूम पड़ गई और स्टोरी आगे और मेन पॉइंट तो हो ही गए कवर, जिनमें एक्चुअली रिएक्शन निकलता है बढ़िया, बेहतरीन, मजा आ गया। मज़ा आ गया भाई इसको देख के। और आपको कितना मज़ा है हमारे साथ देख के, एक कमेंट करके बताना। बाकी जो भी हमारा रिएक्शन निकलता गया कि आगे भी हमें इसी तरह से 2-2 एपिसोड करके पहुंच जाना चाहिए लेटेस्ट तक, या एक-एक करना चाहिए, कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।